वर्तमान में खेलों में कई बदलाव हो रहे हैं जो समय की मांग को दोस्तों अनुरूप है तथा ये बदलाव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर हो रहे हैं। आप लोगों ने दोस्तों बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी जानकारी देते हैं। तो देश के अधिकांश राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वतंत्रता शासी और इनकी प्रमुख जिम्मेवारी खेलों को प्रोत्साहन देता है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। देश में कई राज्यों को अलग से राष्ट्रीय शिक्षण अकादमी एवं विशेष यज्ञ केंद्रों की स्थापना की है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसके अलावा भारत सरकार अनेक खेलों को प्रोत्साहन देती है। जो दोस्तों हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश का दोस्तों राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। और हमारा जो दोस्तों भारत सरकार है वो हॉकी के अलावा अन्य खेलों को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन देती है। हमारे देश में दोस्तों मतलब भारत सरकार चाहती है कि अन्य खेलों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोत्साहन दिया जाए। दोस्तों भारत सरकार के बारे में ये बातें जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बात भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है। दोस्तों इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जिसके बारे में आप लोगों के लिए दोस्तों जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसके अलावा और सारी बातों को दोस्तों हम बता देते हैं। तो अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख खेल संस्थाएं के बारे में बात करेंगे। आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से खेलों के संस्थाएं बनाए गए हैं, उन संस्थाओं के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने वाला है। तो भारत में खेलों का इतिहास प्राचीन काल से ही आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, तीरंदाज आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने से भारत में क्रिकेट, जूडो, शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेलों का विकास तेजी से हुआ। भारत सरकार ने इन खेलों का संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की संचालनों का निर्माण किया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खेल संस्थाओं के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं बंगाल हॉकी एसोसिएशन। दोस्तों जो हमारा भारत देश है, इसमें दोस्तों एक प्रमुख संस्थाएं है जिसका नाम बंगाल हॉकी एसोसिएशन है। दोस्तों इसके बारे में आप लोग भी दोस्तों जानते होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके बारे में बताते हैं। तो इसकी जो बंगाल हॉकी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1908 में हुआ है। और 1908 में कोलकाता में की गई है। ये भारत का पहला एसोसिएशन है जिसने प्रथम बार राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 1928 में कोलकाता में आयोजन किया था। इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। ये बातें मैंने आप लोगों को बता दिया है। बंगाल हॉकी एसोसिएशन के आधार पर ही मुंबई, बिहार, उड़ीसा एवं दिल्ली में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे भारतीय
हॉकी महासंघ के बारे में। भारतीय हॉकी महासंघ के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब बातों को बताएंगे। तो भारतीय हॉकी महासंघ भारत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की शाखा थी दोस्तों। अप्रैल 2008 में इसे अन्य आरोप से अलग कर दिया गया। हॉकी इंडिया जो है इसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी दोस्तों। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। ये भी बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दोस्तों जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं जो महत्वपूर्ण। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड के बारे में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई दोस्तों। ये भी बात आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं। तो यह भारत में क्रिकेट की संबंधित सभी गतिविधियों को संचालित करता है। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों, यह भारत में क्रिकेट से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, जो भी काम होता है, उन कामों से दोस्तों जितने भी संबंधित काम होता है, उन सभी कामों को दोस्तों देखता है, ध्यान में रखता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला। अब हम लोग दोस्तों बता दें, यह राज्य के क्रिकेट संघों का प्रमुख होता है। भारत में यह राष्ट्रीय स्वायत्तशासी निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई विश्व में सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों। जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई पूरे विश्व में सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और ये बातें आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं।
जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात होने वाला है। इसके अलावा हम बताएंगे बातों को आप लोगों को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के गठन से पहले भारत में एसोसिएशन फुटबॉल के लिए डी फैक्टो शासक निजाम भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को हुई दोस्तों। भारत में जो फुटबॉल है, फुटबॉल से रिलेटेड जो महासंघ की स्थापना हुई दोस्तों, वो 23 जून में हुआ था। ये बात महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए जानना। और चलिए हम आप लोगों को इसके बारे में और सारी जानकारियाँ देते हैं दोस्तों। तो विश्व में स्वास्थ्य एवं योग एवं शारीरिक शिक्षा, यह सभी फुटबॉल प्रतियोगिता का संचालन एवं नियंत्रण करता है। इसका मुख्यालय द्वारका उप शहर दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हम लोग एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब बातों को बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए दोस्तों जानकारी वाला बात होने वाला है, जो आप लोगों को भी दोस्तों पसंद आने वाला है। तो चलिए हम उसके बारे में अब जानकारी देते हैं जो हमने बताया। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1950 में की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1950 में किया गया था। राष्ट्रीय कबड्डी संघ के नियम एवं तकनीक अधिकृत माने जाते हैं दोस्तों। जो राष्ट्रीय कबड्डी का नियम और तकनीक होता है वो सबसे अधिकृत माने जाते हैं। इसके तत्वाधान में प्रति वर्ष कबड्डी को खेला जाता है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके अलावा और सारी बातों को बताते हैं। जो महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। अखिल भारतीय टेनिस संघ। अखिल भारतीय टेनिस संघ क्या होता है, चलिए हम आप लोगों को इसके बारे में अब जानकारी देते हैं। तो अखिल भारतीय दोस्तों जो टेनिस संघ होता है, अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना विभाजित भारत में 2020 में की गई थी दोस्तों। अखिल भारतीय टेनिस संघ थी जिसकी स्थापना दोस्तों 2020 में किया गया था, वो भी विभाजित भारत में। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा
और सारी बातों को बताते हैं। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ सभी भारतीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि टेनिस पक्षों का संचालन करता है दोस्तों, जिसमें भारत डेविस कप टीम, भारत फेड कप टीम और युवा पक्ष भी शामिल है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे और सारी बातों को। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में चलिए हम आप लोगों को अब बताते हैं दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में हम आप लोगों को चलिए बातों को बताते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भारतीय ओलंपिक संघ होता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।